तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में फिर भी ढल जाते हैं, ऐसे सुना सुना निकल गया। हाँ, हिंदी में बोलो ना तो ऐसा लगता है बाप रे क्या बोल दिया। करेक्ट। यू नो हवस ना, हवस हवस एग्जैक्टली हवस की कहानियाँ पार्ट 2। ओह माय गॉड, मैं यही कहना चाहती थी या तो ये जो मैं हिंदी में नहीं बोलूंगी, लेट्स स्टिक टू द ओरिजिनल वन, लव स्टोरीज 2। मैं हमेशा से पूछना चाहती थी कि ये जाना कहाँ चाहता है, कहाँ जा रही है कहानियाँ, वो तो हम सब जानते हैं, बट ये जाना कहाँ चाहती है कहानियाँ, क्या समझाना चाहती हैं, स्पेशली योर स्टोरी। अच्छा तो मुझे जब कहा गया था कि लव स्टोरीज के लिए आप कुछ बनाएंगे तो पहले ही मैं डर गई क्योंकि खुद हवस। से तो मैं हवस की कहानियां पार्ट खुद से तो ये मैं नहीं शायद बड़े पर्दे में लाती, और नॉट इवन बड़े पर्दे, बट व्हाटएवर, इट्स नॉट समथिंग व्हिच मे बी नेचुरली आई वुड हैव रिटन, बट अब मुझे कहा गया है तो मैं मतलब उसी सोच में जा रही थी। तो फिर मुझे लगा कि सिर्फ लस्ट नहीं होना चाहिए, उसके साथ कुछ और भी चीजें होना चाहिए ताकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक चीज हो जो इंटरेस्टिंग हो देखने के लिए, सोचने के लिए। इसीलिए ये भी मैंने सोचा कि what do we allow on screen, like what bodies do we allow to be sexual on screen, क्योंकि सबको अलाउ नहीं है टू बी सेक्सी ऑन स्क्रीन। लार्जली हम अभी ये 3-4 इंटरव्यू करके हम जो डिस्कस किए, 4 फैक्टर्स होते हैं, यंग, थिन, रिच एंड फेयर। यूजुअली मुझे सोचना पड़ेगा। young, thin, rich and fair bodies are allowed to lust, or unless you're a man, of course, then देन तो ना men are allowed to lust. सो बेसिकली ये वो चीज़ है जिन्हें आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं आराम से। वो डिजायर और लस्ट में वो जो बारीक सा फर्क है, उसको शायद ये 4 फैक्टर्स नहीं, मुझे लगा कि ये why should it be that only people who are young and thin or whatever are allowed to lust? What about people from underprivileged communities? What about people who are basically any marginalized community, like people who are older women, women who or bodies which don't conform to conventional notions of what is desirable. That was why we wanted to kind of put this, mix this up. एक और चीज भी होती है कि women are not usually shown as explicitly wanting sex. Yeah, that women don't really want sex. They want romance. Romance is allowed, but जिस्म की भूख। I am now because she said हवस। हालांकि एक औरत ने ही बोला है, which is a very interesting fact. So जितना मैंने आपकी स्टोरी का सिनॉप्सिस पढ़ा, उसमें मुझे ये समझ आया कि when you sexualize something, so you are trying to be part of it, but in this story you are a part of it and lusting about something, is it? मतलब आपका एक कैरेक्टर वो दूर से ही बस उसे देख रहा है, उसमें वो उसकी हिस्सेदारी में नहीं है वो। हाँ, लेकिन ये कहानी तो आगे जाती है, हमने सिर्फ प्रेमिस बताए हैं वो सिनॉप्सिस में, फिर वहां से तो कहानी आगे भी जाती है। बट या टू स्टार्ट विद योर राइट दैट वो वहां से देख रही है लेकिन उसका पार्ट भी है, सब नहीं है। हाँ दैट्स ट्रू। व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब लस्ट को अगर मैं आपके डेफिनेशन में पूछूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे पता सब है लेकिन एक्चुअली नहीं पता, बात ही नहीं होती, एंड लड़कियां तो बात ही नहीं करती इस बारे में, तो बस तो अच्छा है 3 बड़ी समझदार लड़कियां इंडस्ट्री के सामने हैं, थोड़ी बात हो जाए, लस्टी बातें या तो मुझे लगता है कि आपके पहले सवाल में ये दूसरा सवाल का जवाब है, ऐसा कुछ मुझे लगा, बिकॉज यू से कि ये कहाँ जा रहा है, तो मुझे खुद लगता है कि ये जो सारा है वो फ्रीडम की तरफ जा रहा है। तो मुझे एक लगता है कि लस्ट को हमने इतना कहीं पे रखा हुआ है ना भाई, लस्ट इट्स जस्ट एन इमोशन। जब मुझे कोई जर्नलिस्ट भी पूछता है आपने सेक्स सीन्स में क्या किया, तो मैंने कहा आप मुझे पूछते हो कि मैंने रोने का सीन कैसे किया। अच्छा, ऐसा पूछते हैं लोग? मतलब या आपने ऐसा सीन क्यों किया, फॉर एग्जाम्पल दे आस्क की इतना, मतलब पूछते थे, अभी ना टाइम्स आर चेंजिंग, बट तो मुझे लगता है वी आर गोइंग टुवर्ड्स फ्रीडम, ऐसे मुझे लग रहा है। और इस कहानी के जरिए मुझे भी वही लगा कि मेरा किरदार भी मुझे लगता है, या इनका भी किरदार मुझे जो लगता है कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स एक फ्रीडम की, जो आप बोल रहे थे ना अभी कि ये मैं नहीं करती, मुझे नहीं पता आप व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे तो लगता ही नहीं ऐसा कुछ ही, ये सब जो है ना कि ये लग तो रहा है अंदर, लेकिन आई वांट द मोमेंट यू आस्क मी कि आपको क्या लगता है, मैं बोलूंगी नहीं आपको ऐसा लगा, मुझे नहीं लगता। सो ये जो सब है वो हमें फ्रीडम से ये कर रहा है ना, इट्स सफोकेटिंग फॉर अस टू जस्ट पोर्ट्रे एक आपके सामने में चेहरा दिखा रही हूँ, देन मैं जब आईने में देख रही हूँ
मिरर, तो मुझे लग रहा है कि छी क्या मैं गंदी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है. सो इसका जो ये संघर्ष है, यू नो, दैट इज द, वही इस कहानी का जिस्ट है, ऐसे मुझे लगता है. इट्स गोइंग टुवर्ड्स फ्रीडम. तुम शायद कहानी ये दिखाना चाहता है कि हम सब इंसान हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं. तो इसमें कि जब हम अपने आप को अपने में जो कमियां हैं, जो वो ढकने की कोशिश करते हैं, तो एक सोसाइटी, एक जब वो एक रिप्रेस्ड हो जाता है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो सोसाइटी थिंक्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वो कहाँ जाते हैं. जैसे कि आपको पता है कि एक रबर बैंड कभी मिलता नहीं है. बाल बांधने का जो है वो रबर बैंड, मुझे लगता है कि एक कहीं जगह होगा, एक हेवन होगा सब रबर बैंड्स के लिए. कि सारे वहाँ जगह पेन होते हैं, पेन, लाइटर, रबर बैंड सब इकट्ठा रहते हैं वो लोग. रहते हैं. हाँ. मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे जैसे सब एक जगह चले जाता है, ऐसे ऐसे जो हमारे अंदर जो ये जो सोसाइटी जो एक्सेप्ट नहीं करती है हमारे बारे में, वो कहाँ जाता है. ऐसे कोई जगह नहीं है उनके लिए, स्पेशल जगह नहीं है जैसे रबर बैंड्स के हैं, पेन्स के हैं. पर फीलिंग्स जो हमारे अंदर है, उसको आप कहीं ऐसे बाहर कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो अंदर ही है ना उसका. तो ये अगर उसको एक जगह ना मिले, मतलब अगर हम एक्सेप्ट ना करें उसे, फटने वाला है ये. और ये आजकल का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन रेस हमेशा से वाइड रहा है सेक्सुअलिटी को. आई डोंट नो व्हाई हम वो समाज में ढलने के चक्कर में क्यों अपने आप से दूर हो रहे हैं. मतलब दैट्स हाउ वी आर, राइट? इसलिए तो हम हैं. जैसे हम खाते हैं, you know, again like this is sounds I think easier on the ear in English than in Hindi, like when we fart or burp. It's not like hi chi. You know, if you burp, someone say like chi. Maybe if you fart like अरे यार, how could you fart in public? अरे, it's a bodily thing. It's not something I can control. I'm not some yogi who has reached, like, you know, I can control my fart, put it in this volume, put some reverb. You know, ऐसे थोड़ी है. echo or something like that. थोड़ा हाँ. कहीं से भी लव स्टोरी नहीं है. समझ जा रहा है ये. I think I want to speak about Japanese toilets which have temperature control and music. But I think lust is also like that. It's another bodily. It's a function of being human. And just like we can't, like now enough poems are written on, you know, you know, in literature there's whole scatological literature which talks about these bodily functions, and like that, yeah, like any other emotion, like lust is another emotion. I don't think we are doing anything so progressive either by talking about it. I think we're just trying to open up the conversation to something that's always existed. It's just that there is just an immense amount of baggage associated and taboo associated that we will take some time to, I guess. I think it is important that this should be talked about. क्योंकि मुझे याद है I was writing a write-up for a magazine जहाँ पे मैंने I wrote about I come from a background जिसमें मुझे बहुत बाद में पता चला कि लड़कियां भी masturbate करती है. Seriously, I didn't know. So I wrote about that because I thought many girls should know about it because that will free them. Yeah. जिनके maybe husband or whatever, for whatever reasons, or just like that, just having that fun, that freedom. So when I wrote about it, you know, they were like, आपके इमेज का क्या, आपने ये क्या लिखा है? मैंने कहा no, what are you talking about? I want this word. So they're like, आप ये word edit कर दो. मैंने कहा नहीं, but I want to talk about यही it. तो बोलना है. Yes, यही तो बोलना है. यही मुझे बोलना है. So in that sense, it is important that ये लिंगो जो है, हम इसके बारे में बात करें. It is उसको face करना next step है, but at least talk. At least let और ये इसका फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं है. कोई लेना देना नहीं कोई है. नहीं है. इट्स वेरी नेचुरल, यू नो. अब जैसे फेमिनिज्म की अगर बात करें, आई थिंक ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी समझने की चीज़ है. मुझे लगता है इवन फीमेल्स हु बिलीव्स इन फेमिनिज्म, उन्हें भी नहीं पता कि व्हाट एग्जैक्टली फेमिनिज्म इज. व्हाट डू यू थिंक About what exactly? अबाउट ओके ठीक है, एक्सप्रेसिंग योर lust, your hidden desires, talking about That's very sex. much part of feminism. Yes, okay. I feel it is part of feminism because you see, I think what feminism is also addressing is that patriarchy has also bound us by certain conventions of behavior. You know, that how we have to behave now. Sometimes they have many times they've had economic implications also. So, and in fact, what is very fascinating is
that we all know how we are supposed to behave where. हमें बताया है, पहले से ही बताया पहले है। वो तो हमें पता ही है, वो डिस्कस भी करने की चीज है कि यहाँ पे कैसे बात करें, कैसे बैठे, वहाँ पे अंदर रूम में मेकअप रूम में कैसे बात करें बैठे, या हमारे घर पे कैसे बात करें बैठे, ये सब हमें पहले से पता है, किसके साथ बैठा है, कहाँ पे बैठा है, कैसे बिहेव करना है। लेकिन ये बिकॉज ये इतना प्रिस्क्राइब्ड है और हमें ऑलरेडी इतना पता है कि कैसे क्या करना है, इट डजंट ऑलवेज मैच विथ व्हाट वी आर फीलिंग, है ना, कि हमें पता है कि ऐसे होना चाहिए लेकिन अंदर से तो कुछ और ही आ रहा है। तो ये गैप बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ही तो गैप बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सब में ये हो रहा है, मे बी फॉर डिफरेंट रीजंस, बट सब में ये हो रहा है। तो एटलीस्ट इसके बातें मुझे बहुत सारे लोग याद आ रहे, पता है, उस गैप में फंसे हुए, यू नो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग। एंड इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट लाइक व्हाइट एंड ब्लैक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोग मुझे याद आ रहे हैं। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे, लाइक जैसे अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। सो ये तो एक स्टोरी है, क्या आपको दूसरी इसकी जो तीन स्टोरीज और हैं उसमें कुछ ऐसा है जो शेयर करना? Unfortunately, I haven't seen Okay. the other stories. And you have no idea about I have no idea about the content of other stories, but ये story जैसे मैंने सीमा के बारे में आपको बताया, she shook me. उसने मुझे हिला दिया कि ये किसी को लग सकता है, ये समझने में मेरे कुछ दिन गए। उसके लिए मुझे अलग प्रिपेयर करना पड़ा, इसकी जहन में क्या हो रहा है, what is it exactly happening to सीमा। और वो, और चूंकि वो मुझे अपनाना है, खुद का बनाया, आई वांट टू ओन इट, देन कोको गेव मी सर्टेन राइट अप्स अबाउट व्हाट इट इज, एंड यू नो, बिकॉज वो क्या है वो आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे कि सीमा जिस दौर से गुजरती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस दौर में, मैंने अभी भी कहा कि देयर इज अ कैरेक्टर लाइक रजिया फ्रॉम गली बॉय, जो अपने पति को पूछती है अपने बच्चों के सामने कि क्या तूने कभी सोचा था मुझे कैसे छूना है। सेक्स तो तुझे मैं अच्छी नहीं लगी बेड में, इसलिए तूने दूसरी लाइन में दूसरा लेके आऊँ, कोई मैं लेके आती हूँ, मुझे भी तेरा सेक्स पसंद नहीं था, आई डिडंट लाइक द वे यू टच्ड मी, यू नो। सो शी इज सेइंग दैट। और एज आई गिव एग्जांपल ऑफ बूथ, हु इज, जो हम मॉल्स में घुस जाते हैं तो हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते जो आपको चेक कर रही है, यू नो, नमस्ते मैम वो कहते तो हाँ नमस्ते भी, यू जस्ट, बट उस औरत की एक ये है कि शी इज हैविंग लव फॉर अ वुमन, अनदर वुमन, एंड इन दैट बूथ their love story happens. It's that kind of a story. सीमा उससे भी परे मुझे लगी कि वो जो, मतलब आई एम रियली इन लव विद दीज women जिनकी फैमिलीज है, इकोनॉमिक क्लास उनके साथ नहीं है, उनको जो लग रहा है उनके साथ बिल्कुल ही नहीं है। शायद मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं मेरे माँ को शायद बोलूँ कि मम्मा मुझे लगता है कि मुझे लड़कियाँ पसंद है, मे बी आई एम अ लेस्बियन, आई कैन से दिस, बट इफ आई कम फ्रॉम अ क्लास सीमा इज, उसको तो लेस्बियन टर्म भी नहीं पता होगा, लेकिन उसको इमोशन तो होता होगा शायद, यहाँ कितना, मतलब ये लेस्बियन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो फॉर दोज वुमेन टू स्टैंड बाय देयर इमोशंस, ये कितना बड़ा गैप होगा जो जिस गैप का बात कोको कर that's not necessarily of class also, it's of thinking, because it happens even like sometimes with very yeah, exactly, rich people also, it can happen, who can be very conservative in their thinking, but I guess that is ऐसे correct. से सोच That is नहीं correct. आती है। Like it's very personal thing, but my mom was almost, मतलब like uneducated, but she was very modern, yeah. you know, very liberal. अरे माय नानी, आई वांट टू टेल यू दिस अबाउट, मतलब बच्चे कैसे पैदा होते हैं, सॉरी मैं फटाक से बताऊं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं मुझे पता नहीं था, तो मुझे मेरी एक बहन ने बताया कि मम्मी पापा कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे बच्चे पैदा होते हैं, यू नो, दे आर नेकेड विद ईच अदर। तो मैंने कहा हो ही नहीं सकता, वो कैसे नेकेड हो सकते हैं? उसने कहा हाँ नेकेड होके बातें करते हैं। हाँ ऐसे कुछ तो मैंने मेरी नानी से पूछा, तो मैंने मेरी नानी से पूछा, who is like at that time, ये बचपन से ही है। no, because किससे पूछे यार? I know, मैंने पूछा नानी मैंने ऐसे सुना है कि ऐसे होता है क्या? तो मराठी में नेकेड के लिए ना एक क्यूट सा वर्ड है नंगू, so I'm like ते नंगू होतात का? So she didn't say what are you asking about, shit what are you saying, she just started laughing and she kept on laughing, she was red, ha ha, and then I realized she means a yes, you know, and I understood this is it. So वो secret उन्होंने मेरे लिए खोला है। So see, वो कब की है वो औरत, तब की है। नहीं, मुझे तो बचपन में ये लगता था किस करने से बच्चे हो जाते हैं, सीरियसली। हमारे सेक्स एजुकेशन के नाम पर कुछ था ही नहीं, टीवी पर ऐसा वैसा सीन होता था, या तो टीवी बंद हो जाता था या पेरेंट्स इधर उधर हो जाते थे। आज मुझे लगता ही नहीं हमारे बच्चों को कुछ बताने की जरूरत है। of course जरूरत है, ये तो बाहर से गलत इन्फॉर्मेशन सीख कर आएंगे, ये भी बात सही है। such funny theories I've heard from my son, I can't even say it aloud.
I mean, weird. And also, हम इतने सारे euphemisms use belly करते हैं ना, buttons we are often involved. and birds and bees, and you know, like it's very हाँ, उनकी confusing. language actually नहीं समझ आती. When I have a teenager boy, Actually, never मुझे भी नहीं understood the समझ आती है. euphemisms for sex. You know, it creates more confusion. My mother told me. मतलब मैं 9 My mother साल also की told थी, मम्मी ने वो एकदम गार्डन का कुछ मेटाफोर दे के बहुत कुछ बता दिया मुझे. Nice, nice. That's nice. All right, so टाइम थोड़ा सा कम है. कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से आपसे पूछना चाहूँगी. So क्योंकि यहाँ पर फेमिनिज्म की बहुत बात हो रही है, यहाँ पर फ्रीडम की बात हो रही है, और जब भी ये बात जोर से आती है ना, तो लड़कियाँ निकल जाती हैं सोलो ट्रिप पर. कभी आप लोग गए हो किसी सोलो ट्रिप पे, या प्लान किया है? I बकेट think लिस्ट. जब मैं ये मिस्टर एंड मिसेस आयर रिलीज करने के बाद ना काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में मैं अकेली गई हूँ. वही रहा मेरा सोलो ट्रिप. Same here. मतलब फिल्मों के साथ ही हम फिल्मों जब के गए साथ, हैं हाँ, as अकेले गए actors, हैं. but that's आग great पहले fun. ओके. इसके सिवाय नहीं हुआ है मेरा इतना. ऐसे मैं NSD से गई थी टोक्यो में, उन्होंने मुझे भेजा था एज एन एक्टर वहाँ पे एक प्ले करने के लिए. 1 महीना आई वाज इन वासुदा यूनिवर्सिटी बाय एक महीना में वहाँ पे रह रही थी, एंड इट वाज आई डिडंट नो द लैंग्वेज. वही मैं बता रही थी, सुपरमार्केट्स में सब चीजें जापानीज में ही लिखी हुई थी. एंड पिक्चर्स होते थे लेकिन. पिक्चर्स होते थे लेकिन फिर भी, और साइन लैंग्वेज में ऐसे पूछती थी, ये खाने की चीज है लेकिन दे यूज चॉपस्टिक्स राइट, सो फॉर देम दिस इज so I'm like yeah I realized for you yeah so this sign doesn't mean anything for them, I have to do for खाना हमें ये करना पड़ेगा. So I'm like, but it's great fun. Then I found out those lines होती है ना, एक blue line है, एक red line है, कहाँ से कहाँ ट्रेन जाएगी, you know. It was great fun. और पहली बार ट्रेन में हमारे यहाँ का मुझे पता था लोकल में घुसने का, तो मैंने ऐसे गई तो जापानीज लोग बहुत लाइन से जाते हैं, पहले वो सब उतरेंगे फिर ये. So I was very ashamed that I was there. So I'm like, no one is with you, just calm down Amrita, calm down. And then I was like, I'm sorry, you know, हमारे यहाँ population Even after the earthquake, you know, they all the rehab Rescue, work, yeah, rescue work is conflict, so yeah. organized. योर सोलो ट्रिप? बहुत किए सोलो ट्रिप्स, क्योंकि वही था तब. बहुत सालों तक. अभी शुरू है नॉन सोलो ट्रिप्स. ओके. जब से एक मिला है बंदा जो समझता है, मुझे थोड़ा स्पेस देता है, तो अब से नॉन सोलो ट्रिप शुरू हुए हैं. मतलब अभी कुछ साल हो गए हैं. और उससे पहले क्योंकि न्यूयॉर्क में जब मैं गई थी वहाँ पढ़ने, वहाँ 4 साल थी, तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे तो कहीं भी यूरोप में चली जाती थी, जहाँ जिस जगह को मैंने पहले कहीं गई नहीं थी. तो एक मज़ा भी है उसमें, और एक्साइटमेंट है स्ट्रेंजर्स के साथ, जो आप जिस तरीके से खुल के बात कर सकते हैं. कभी कभी आप जिनको जानते हैं बहुत सालों से, उनके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते. तो एक वो मज़ा था बहुत. एंड आई थिंक आई रोमांटिसाइज इट समवेयर कि यही है ज़िंदगी, आई मीन अकेले ही रहो, है ना. उसका भी काफ़ी फ्लिप साइड भी है. आई एम क्वाइट हैप्पी बीइंग यू नो ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल नाउ. बट देयर वाज अ सेंस ऑफ एडवेंचर in the side of you that you see, you know, when you're with strangers. मैं तो स्ट्रेंजर्स के साथ कहानियां बनाती हूँ, झूठ झूठ कहानियां. अपना नाम बदल दूंगी, प्रोफेशन बदल दूंगी. यार बहुत मजा आता मुझे. I love ये ना मेरे साथ होता था मॉनसून वेडिंग के बाद. when I was in New York studying, and to make more money I used to waitress and bartend in this thing. So some Indians recognized me and said, "Oh, monsoon wedding," but everyone but everyone said, "What happened, beta? Like why you were an actress, now you are serving me?" You know, it was a lot of like what happened? I said, no, nothing happened. I've come here to study. Oh, but still, it must be so hard. So then I changed the story. No, you know, my husband beat me, so I just had to leave. Oh no, you know, there's a issue in the country, and I can't talk about it. The case is sub judice. You know, I'm not allowed to talk. Okay. प्रॉब्लम है. अब हमें समझ आया. नॉर्मल हमें नहीं समझ आता. आई थिंक दैट्स हाउ लव स्टोरी भी ऐसा ही है. You know, कुछ प्रॉब्लम दिखाओगे तो हाँ समझ आएगा. नॉर्मल अगर बताएं कि भाई हमें भी ऑर्गेज़म अच्छा लगता है, हम भी फैंटेसाइज करते हैं, हम भी सेक्स के बारे में सोचते हैं, तो शायद समझ नहीं आता. ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. great fun. Yeah, thank you. 92.7 Big FM. तुम बदल के तो देखो.